Hey what's up guys, my name is Yanshu Gosai and you are watching Fashion Styler। नवंबर का महीना आ चुका है एंड नवंबर का महीना चल रहा है और हर तरफ बस एक ही चीज के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, नो नट नवंबर। और इसीलिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर नो नट नवंबर होता क्या है, नो नट नवंबर के रूल्स क्या है एंड इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जब 2010 में कुछ लोगों ने कहा कि पॉर्न, मैस्टरबेशन, सेक्स एंड इजैकुलेशन अवॉइड करने से हमें काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसी के बाद एक वैंग या फिर सटायरिकल टर्म लोगों के बीच में आया जिसे हम लोग नो नट नवंबर कहते हैं। ये नो नट नवंबर जो टर्म है वो 2011 में लोगों के बीच में आया एंड 2017 में जब अर्बन डिक्शनरी ने इसका डेफिनेशन पब्लिश किया तो ये जो टर्म है वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया एंड सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। नो नट नवंबर टर्म रेडिट के एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है नो फैप कम्युनिटी। ये कम्युनिटी अपने मेंबर्स को मैस्टरबेशन अवॉइड करने में इनकरेज करता है। नो नट नवंबर को नो फैप कम्युनिटी ने एक चैलेंज के तौर पे स्टार्ट किया था। ये चैलेंज काफी इंटरेस्टिंग था, जो कि एट द एंड आपके बॉडी को काफी सारे बेनिफिट्स देने वाला था। नो नट नवंबर के कुछ रूल्स भी थे। सबसे पहला, आपको 30 दिन तक सेक्स या फिर मैस्टरबेशन अवॉइड करना है। आप किसी भी तरह से इजैकुलेट नहीं कर सकते इस 30 दिन के दौरान। इस 30 दिन के दौरान अगर आपको बोनर्स आते हैं तो वो कम्प्लीटली अलाउड है, पॉर्न वॉचिंग भी कम्प्लीटली अलाउड है, लेकिन आपको इजैकुलेट या फिर मैस्टरबेट नहीं करना है। यू आर ओनली अलाउड टू हैव वन वेट ड्रीम थ्रू आउट द मंथ एंड अगर आपको एक से ज्यादा वेट ड्रीम या फिर नाइट फॉल होते हैं तो आप आउट हो जाओगे एंड आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड इंटरकोर्स भी अवॉइड करना है। एंड अगर आप ये सभी रूल्स फॉलो करके नो नट नवंबर सस्टेन कर जाते हो तो आप इस चैलेंज के विजेता होगे, विनर होगे एंड यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट चैलेंज विच इज डिस्ट्रॉय डिक डिसम्बर, which we will be discussing in later videos in the next month, in the month of December, and I won't ever recommend you to follow Destroy Dick December। अब नो नट नवंबर वाकई में हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इसे जानने के लिए 2018 में कैंपेन चलाया गया जिसमें 10 मर्दों को सिलेक्ट किया गया था और ये 10 मर्द फिजिकली काफी ज्यादा फिट थे, लेकिन इन 10 मर्दों को कहा गया था कि वो 30 दिन तक किसी भी तरह का सेमेन लॉस नहीं करेंगे, किसी भी तरह से इजैकुलेट नहीं करेंगे एंड 30 दिन बाद इन्हें वापस से टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस 30 दिन के दौरान इन 10 मर्दों ने इजैकुलेशन को कम्प्लीटली अवॉइड किया, किसी भी तरह से इजैकुलेट नहीं किया, सेक्सुअल एक्टिविटीज को अवॉइड किया एंड 30 दिन बाद जब इनको टेस्ट किया गया या फिर इनका जो सेमेन टेस्ट हुआ उसमें ये पता चला कि इनका जो स्पर्म क्वालिटी था वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था, इनका सेक्सुअल हेल्थ काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था एंड इनका सेक्सुअल स्टैमिना एंड सेक्सुअल टाइमिंग है वो भी कुछ सेकंड से बढ़ चुका था एंड एट द एंड इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी काफी ज्यादा बूस्ट अप था पिछले लेवल्स के मुकाबले। अब सवाल ये आता है कि जो नो नट नवंबर है क्या हमारे लिए वाकई में सही है या गलत है। तो नो नट नवंबर ही नहीं बल्कि किसी भी तरह का सेमेन रिटेंशन हमारे लिए सही है अगर उसे सही तरह से किया जाए तो। लेकिन 2018 के बाद भी कुछ ऐसे रिसर्चेस हुए या फिर कुछ ऐसे सर्वेज हुए जिनमें ये पता चला कि कुछ मर्द अगर सेमेन रिटेंशन करते थे तो उनके प्राइवेट पार्ट्स या फिर उनके टेस्टिकल्स में काफी ज्यादा स्वेलिंग एंड पेन उन्हें महसूस होता था, जिसे हम लोग ब्लू बॉल्स भी कहते हैं। तो ये चीज क्यों होता था? जब भी हम लोग सेमेन रिटेंशन करते हैं तो हम अपने स्पर्म को या फिर अपने सेमेन को हमारे बॉडी में स्टोर कर रखते हैं और हर किसी के बॉडी का अपना एक अलग लिमिट होता है सेमेन स्टोर करने का। लेकिन अगर हम लोग उस लिमिट से ज्यादा सेमेन स्टोर करने लगते हैं तो ऑब्वियसली हमारे प्राइवेट पार्ट्स में पेन होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जब भी आप सेमेन रिटेंशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन सीखना होगा। इससे क्या होगा कि आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को एंड अपने सेमेन को इंटरनली अपने बॉडी में ट्रैवल कराओगे एंड अपने बॉडी में ट्रांसम्यूट करा पाओगे, फैला पाओगे इंटरनली। और ये कैसे होता है? ये बाय सम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू होता है। और अगर ये चीज आपको सीखना है तो मैंने इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बना कर रखा है जो यहाँ आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आप उसे क्लिक करके ये चीज सीख सकते हो। आप इजीली सेमेन रिटेंशन कर सकते हो एंड अपने सेमेन रिटेंशन के दौरान आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को जो आप स्टोर कर रहे हो, अपने सेमेन को अपने खुद के प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकते हो, अपने पूरे बॉडी के डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। एंड अगर आप ये चीज सीख लेते हो तो आपको कभी भी ब्लू बॉल्स फेस नहीं करना पड़ेगा, यानी आप सेमेन रिटेंशन कर पाओगे एंड आपको कभी भी अपने टेस्टिकल्स
एंड प्राइवेट पार्ट्स में पेन महसूस नहीं होगा। एक और प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं सेमेन रिटेंशन के दौरान कि वो जब सेमेन रिटेंशन करते हैं तो उनका मन शांत नहीं रह पाता है। यानी कि लोग सोचते हैं कि वो लोग नो फैप फॉलो करेंगे, इजैकुलेट नहीं करेंगे, मैस्टरबेट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें मैस्टरबेशन वगैरह का तड़प होता है। एक अलग तरह का क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लोगों के अंदर। तो ये क्यों होता है? तो ये इसीलिए होता है कि जो हमारा सेक्सुअल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और अगर हम लोग इसे अपने बॉडी में स्टोर करके रख रहे हैं एंड हमारा बॉडी कैपेबल नहीं है इस चीज़ को स्टोर करने के लिए, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमें फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो इस चीज़ को आप कैसे दूर कर सकते हो? तो अपने बॉडी को आपको कैपेबल बनाना होगा कि वो आपके हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आपका सेक्सुअल एनर्जी उसे स्टोर कर सके। एंड ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है जिसको मैं सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन भी कहता हूँ। आप इस मेडिटेशन के दौरान अपने सेक्सुअल एनर्जी को अपने जेनिटल से निकाल के अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा पाओगे एंड आपको कभी भी फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं होगा सेमेन रिटेंशन के दौरान। तो यही थे कुछ बातें नो नट नवंबर एंड सेमेन रिटेंशन के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।